सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे ग्रेविटेशन पे बेस उनको हमने किया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हमारे और जो है अनदर टॉपिक थे उन पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है दैट r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ सरफेस पे। तो हमें मीन डेंसिटी ऑफ ए अर्थ बतानी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सबसे पहले एडवांस लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका जो लेवल है थोड़ा सा इजी रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज gm/r² होता है। ठीक है, ये होता है gm/r², यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी r², जो कि कल के वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r² पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से अगर हम मास निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डेंसिटी। अब डेंसिटी हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके लिए पहले हमें मास चाहिए है। तो मास हमारा आ जाएगा दैट इज g/r²/g, है ना, ये आ जाएगा हमारा मास। ठीक है, और वॉल्यूम हमारी होती है, हमें पता है 4/3 πr³, क्योंकि हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमारा स्फीयर है तो वॉल्यूम हमारी आ जाएगी 4/3 πr³। ठीक है, हमें निकालनी है क्या, मीन डेंसिटी, यानी डेंसिटी हमारी होती है मास कितना है gr²/g इनटू वॉल्यूम आ जाएगा 4/3, 3 को मैं ऊपर रख देती हूँ, 4/3 πr³। ठीक है, तो हमारा एक r बचेगा यहाँ से और ये आ जाएगा 3g/4πg होगा। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी क्या आ जाएगी 3g/4πgr। तो ध्यान रहे, अगर डेंसिटी पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर कुछ रिलेशन दे दिया जाए, r दे दी जाए, g दे दी जाए, तो उस केस में आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से निकालें। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का था, इससे थोड़ा सा एडवांस करते हैं अब हम हमारा नेक्स्ट। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट गिवन है रेशियो 4:1 में। देखो मैं सारी चीजें लिख देती हूँ, यानी d1/d2 जो डायमीटर है वो हमारा 4/1 में है ना, एंड देयर मीन डेंसिटी, यानी हमारे पास ρ1/2, ρ2 हमारे पास कितना है 1/2। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट विल बी रेशियो, यानी g1/g2 बताना है हमें। ठीक है, अब देखो हमें पता है डायमीटर हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यानी ये डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस का रेशियो बिल्कुल निकाल सकते हैं, यानी d1/d2 जो होगा इज इक्वल टू r1/r2 होगा। इतना क्लियर हुआ, यानी d1/d2 यानी r1/r2 भी हमारे पास कितना है दैट इज 4/1, बिल्कुल इक्वल है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे g निकालना है, अब g का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज gm/r²। ठीक है, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा और r का रेशियो हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्लियर हुआ, तो हमें मास निकालना है, तो मास रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम यानी हमारे पास हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 πr1³ मास 1 और मास 2 हमारा आ जाएगा दैट इज रो इनटू 4/3 πr2³। ठीक है, यानी m1/m2 जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो r1³ यानी 64 है ना, m1/m2 हमारे पास इज इक्वल टू r1³ ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास m1/m2 हमारे पास आ जाएगा 64/1 है ना, m1/m2। उसके बाद हमें निकालना क्या है g। अब g की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो g1/g2 जब हम निकालेंगे तो g1/g2 इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, g1 हमारा आ जाएगा gm1/r1² इंटू g2 हमारा आ जाएगा gm2 इंटू r2², ये बनेगा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। m1/m2 का रेशियो हमारे पास कितना है, m1/m2 दैट इज 64 इंटू r1² r2² है ना, r2² हमारे पास कितना आ जाएगा, r2 हमारे पास कितना है 1, यानी 1/ और ये आ जाएगा 16 है ना, यही है ना, तो 16 क्योंकि r1 का हमारे पास 16। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास g1/g2 कितना आ जाएगा दैट इज 60 यानी 4:1। ठीक है, यानी g1/g2 का हमारे पास आंसर क्या आया है दैट इज 4:1। ये यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हुई लग रही है, क्योंकि
सॉरी बाई मिस्टेक हो गया है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। रो1/√2 हमारे पास कितना था 1/2, ये भी हमें ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और r1 की क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा 64। हाँ अब ठीक है, अब इसका रेशो 32 आएगा, सॉरी ये बाई मिस्टेक हो गया, 32 आएगा, ठीक है। 2 रेशो बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 1/4 भी तो आना था ना, क्योंकि रो1/रो2 का रेशो गिवन था, ठीक है। m1/m2 हमारा 1/2 आ गया, और r1 की क्यूब बाई r2 की क्यूब हमारे पास 64 यानी 32, यानी g1/g2 हमारे पास 2 रेशो बनाया है, 2:1। ध्यान रहे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलती से कर दिया, क्लियर हो इतना। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी वेट W न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी ये बोल रहे हैं कि h जो है हाफ है रेडियस की, ठीक है। ये चीजें गिवन है। अब मैंने आपको जब ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करवाया तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो G = R × R + h का स्क्वायर। ये मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल करवाया था, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि h हाइट पे इक्वल टू जो हमारी इट्स वेट है ना, एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, यानी जी h किसी h हाइट पे, वो हमारे पास जो हाइट है वो हाफ है रेडियस। इतना क्लियर हुआ? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r/r+। अब हाइट हमारे पास कितनी है, रेडियस की हाफ है, यानी r/2 का स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो GH है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, r × 3r/2 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये r² कैंसिल हो जाएगा, 4 जाएगा, यानी 4/9 हमारे पास GH बचेगा। अब ये हमारा आ गया हाइट पे 4/9, ये 9 है, ठीक है, 4/9। अब देखो ये चीजें हमारे पास, अब हमें निकालना है वेट। अब तक हमें पता है कि वेट जो है हमारा mg होता है, ठीक है। अब क्योंकि h हाइट पे गिवन है तो हम इसको wh लिख देते हैं। ये यही पूछा गया है ना कि वेट h हाइट पे क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे m और इसको हम लिखेंगे gh, ठीक है। वेट हाइट पे जो है हमें बताना है, तो m और gh की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज 4/9। तो मैं इसको लिख देती हूँ 4/9, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये सॉरी g भी था ना, साथ में g भी आता है ना, g आता है ना, साथ में g आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास g × r/r+h होता है, ठीक है। g होता था साथ में, आप देखना हमारे पास g आता था, ठीक है। तो देखो हमारे पास h हाइट पे हमारे पास कितना आ जाएगा, m × और साथ में आ जाएगा g, ठीक है। तो वेट हमारा mg है, यानी h हाइट पे जो वेट होगा वो 4 टाइम्स होगा जो g हाइट पे, 4 टाइम्स होगा किसके, वेट के, ठीक है, 4 टाइम्स होगा। तो जो वेट जो h हाइट पे जो वेट होगा वो 4/9 टाइम पे होगा जो अर्थ की सरफेस पे है उसके। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे g आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक लिखना मैं भूल गई थी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। बेसिक बस वही है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, चाहे एडवांस लेवल हो चाहे उससे भी ऊपर हो, ठीक है। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। ये हमारा है 4th क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ g हमें बतानी है ऑन अर्थ, सॉरी गिवन है 980 cm/s²। इट्स वैल्यू एट ए हाइट 64 km फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये बोला है कि 64 km की हाइट पे इस g की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब तक हम करते आए हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज g × r/r+h का स्क्वायर, gh ठीक है। gh = g × r/r+h का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूछा है कि इस हाइट पे 64 किलोमीटर की हाइट पे इस g की वैल्यू क्या होगी। अब इस g की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है कितना, 980 cm/s², ठीक है। उसके बाद हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 64 किलोमीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद r हमारे पास कितना है 64 किलोमीटर प्लस का इनटू में 10⁵ भी आएगा ना, 10⁵। अगर हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। ये 64 है r × 10⁵ सेंटीमीटर, और प्लस का हमारे पास कितना है 60, हाइट हमारे पास है 64 किलोमीटर, यानी 64 × 10⁵ सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा इतना, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये आ जाएगा 980, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए,
साथ में हमारे पास हमें थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा 64 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा है ना 10⁵ सेंटीमीटर, इस पूरे का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये बन जाएगा 100 है ना, और साथ में 101 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 960 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप देख लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 960 पॉइंट समथिंग, यानी जी एच हाइट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो इसके इक्वल होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें करवाना मेरा ये था कि हमें ये जो है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कुछ भी मतलब खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, ये हमारा है फिफ्थ और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है रेशियो वाले क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जो सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड t1 है व्हेन अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन टेकन टू ए हाइट r। अब आप इस चीज को ध्यान रखना कि t1 टाइम पीरियड है कब, जब अर्थ सरफेस पे है, और t2 कब है, जब अर्थ की मतलब हाइट r, जो हाइट है हमारी r अबव द सरफेस है, ठीक है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो वैल्यू ऑफ अर्थ t2 बाय t1 निकालना है। अब तक हम करते आए कि gh हमारा होता है g into r बाय r प्लस h, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। इस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो g इंटू हम ऐसा करते हैं, r को हम बाहर ले देते हैं और r स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस का h बाय r, इस पूरे का स्क्वायर हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो gh कितना बनेगा इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमें पता है कि जो है अर्थ सरफेस t2 व्हेन हाइट r अबव, यानी h इज इक्वल टू r गिवन है, तो हमें h इज इक्वल टू r गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको r लिख दें क्योंकि h इज इक्वल टू r गिवन है, ठीक है। g इंटू r बाय 1 प्लस का h की जगह पे r है तो r बाय r हम इसको 1 ले देते हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा gr इज इक्वल टू g बाय r स्क्वायर से तो हमारा कैंसिल आ जाएगा ना, ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा g बाय 4, ठीक है। आपको पता चल गया होगा यहाँ से r जब मैंने कॉमन ले दिया तो r स्क्वायर से r स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे h बाय r ही बनेगा, ठीक है। h की जगह पे r लिख दिया तो हमारा g बाय 4 बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें देखो पूछा क्या गया है, सिंपल टाइम पीरियड t2 बाय t1 है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड t1 पे अर्थ सरफेस, यानी हमारा जो है अर्थ सरफेस पे t1 है, यानी हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि अब अर्थ सरफेस जब r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जो है t2 कब है, जब हमारी हाइट h है, ठीक है। यानी t2 हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g r। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है t2 बाय t1, ठीक है। अब देखो t2 बाय t1, t2 हमारा कितना है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट l बाय g r, और नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली चीज हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा बन जाएगा g h आ जाएगा ऊपर और g r आ जाएगा नीचे, है ना, यही है ना, ठीक है। तो हमारा t2 बाय t1, अब देखो g हमारा आ जाएगा और g r हमारा कितना है, दैट इज g बाय 4, g बाय 4 यानी 4 ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 4 बनेगा, यानी हमारे पास g1 बाय t2 बाय t1 हमारे पास कितना बनेगा, t2 बाय t1 हमारा बनेगा दैट इज 2, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ना वो रेशो की फॉर्म में ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमें कैसे करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लगाना था, मतलब किसी भी जब टाइम पीरियड t1 था तो हमारे पास सिंपल था अर्थ सरफेस पे g है, और जब t2 था तो h हाइट पे था, इसलिए मैंने यहाँ पे gr रख दिया क्योंकि ये h हाइट पे ये वाला था, ठीक है। इसलिए मैंने t2 बाय t1 डायरेक्ट इनका रेशियो लिखा है, और यहाँ पे हमारा t2 बाय t1 आ गया दैट इज 2। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा है पार्ट 2, तो यहाँ से आपको जो है सारे लगभग क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
इनसे रिलेटेड हमारा पार्ट 3 करेंगे और जो हमारे अनदर टॉपिक थे उन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।